हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे टाइमेक्स ग्रुप इंडिया के बारे में। कंपनी की Q1 FY27 के रिजल्ट आए हैं। रेवेन्यू में 30% ग्रोथ है, इबिटा में 63% ग्रोथ है और पैट में 67% ग्रोथ है। तो यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। 30% रेवेन्यू ग्रोथ और पैट में 67% ग्रोथ। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेकिन डिक्लाइन देखने को मिला है। क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले 6.5% का रेवेन्यू डिक्लाइन है अगर Q4 से Q1 कंपेयर करोगे। अब इस क्वार्टर में क्या क्या चीजों ने ग्रोथ ड्राइव कराई है? एक तो ई कॉमर्स चैनल चैनल इनका ग्रो करा 67% से, और जो इनका ट्रेड चैनल है वहां पे भी 51% की ग्रोथ है। तो ये दो चैनल से इनको मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिली है। अगर ब्रांड पर्सपेक्टिव से बात करोगे, देखिए इनके तीन मेन ब्रांड है, जहां से एक तो टाइमक्स खुद का ब्रांड है, 50% से ज्यादा रेवेन्यू इनका वहां से आता है। और लाइसेंस ब्रांड में वर्साचे और गेस इनका ज्यादा मेन है। तो गेस में 74% की ग्रोथ है और टाइमक्स खुद के ब्रांड में 42% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स है। बट अब इसे पर्सपेक्टिव में लेते हैं कि कंपनी का गाइडेंस क्या है। देखिए कंपनी ने गाइडेंस दिया है 35 to 40% और करा कितना है 30%। तो वहां पे थोड़ा सा नंबर कम जरूर लगेगा। बट आपको ये भी समझना होगा, बिजनेस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। देखिए सिमिलर सेट ऑफ रिजल्ट आपको Q3 में भी देखने को मिले थे। वहां पे भी 30% से लेस ग्रोथ हुई थी और वहां पे करेक्ट भी हुआ था स्टॉक इसी कारण से। तो आई थिंक वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू एवरी क्वार्टर नंबर। हाँ, ये अगर ये नंबर बहुत ज्यादा कम होता, देखिए 35 से 40% का ग्रोथ गाइडेंस है और गाइडेंस आया आया है रेवेन्यू 30%। डेफिनेटली थोड़ा सा कम है। बट वी शुड फॉलो अप दिस थिंग कि Q2 Q3 में क्या ये रिकवरी होती है कि नहीं। अगर Q2 Q3 में भी सेम सेट ऑफ नंबर आता है कि रेवेन्यू ग्रोथ कम रहती है, देन दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज द गाइडेंस ज्यादा है। अदरवाइज आई डोंट रीड टू मच इनटू इट। एक आधा क्वार्टर ऊपर नीचे कभी भी चला जाता है। देखिए Q4 में 78% ग्रोथ थी, आई थिंक। और ओवरऑल लास्ट ईयर की बात करूं तो 48% की ग्रोथ थी। तो आप देखिए लास्ट ईयर में अच्छी ग्रोथ भी थी, काफी ने लगातार परफॉर्म करते हुए आ रही है। तो एक क्वार्टर वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। और देखिए इसके पास ना ग्रोथ ड्राइवर भी बहुत दिखते हैं कंपनी के पास, क्योंकि इनकी कैपेसिटी ऑलरेडी 6 से 10 मिलियन इनका टारगेट था। Q4 में इन्होंने कॉन कॉल में बताया था, है ना। सेल्स और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं, डबल कर दिया है। तो देखिए ऐसे बिजनेस में जो कि कंज्यूमर लेड बिजनेस है, आपके एडवर्टाइजिंग सेल्स के प्रमोशन एक्सपेंस बढ़ने का मतलब क्या है? यानी कि आप और फोकस कर रहे हो। और साथ साथ एस्टन मार्टिन न्यू न्यू ब्रांड में भी ना इनको जो है काफी वो मिल रहा है। और एनालॉग अगर वॉच की बात करूं तो वो तो यार खुद सेगमेंट ही डबल डिजिट से ग्रोथ हो रही है और नेक्स्ट 5 इयर्स तक यही टारगेट है। अगर मल्टीपल एजेंसीज की बात करोगे, 8 से 12% तक वो कहते हैं कि ग्रो करेगी। तो टाइम एक तो छोटा प्लेयर है, तो ग्रोथ ड्राइवर काफी दिखते हैं मुझे, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि कंपनी का गाइडेंस क्या है, देखिए गाइडेंस कंपनी का 35 to 40% है। इबीटा 15 से 16% मेंटेन करने का है। तो देखिए इबीटा तो ऑलरेडी Q1 में भी मेंटेन किया है। हर रेवेन्यू ग्रोथ देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर में इंप्रूव होती है कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल ईयर पे 35 to 40% ग्रोथ का इनका गाइडेंस है। अब अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन कैसी है, देखिए अभी वैल्यूएशन ना 5370 करोड़ वैल्यूएशन है, 5370। पी निकल के आता है 63 के लगभग। मीडियन इन्हें मिलता था 58 का। तो देखिए ऐसा बिजनेस जो कि आपको ग्रोथ दे रहा हो इतनी स्ट्रॉन्ग, राइट। ग्रोथ दे रहा है आपको लगातार, लास्ट ईयर 48% की थी, इस बार भी 35-40 का गाइडेंस है। और अगर मैं मान लूं ये 35-40 का जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है, फॉरवर्ड भी निकल के आएगा 42 to 44। तो ऐसा कोई इंजन जो 40% 35 की ग्रोथ दे और कंज्यूमर लेड जहां पे रनवे बहुत लंबा हो, तो आपको हाई वैल्यूएशन मिलना जस्टिफाइड हो जाता है। आप इसका क्लोजेस्ट कंपटीटर को ही ले लीजिए, इथोस को। उसको 71 का पी है अभी भी, और उससे ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है लगातार पिछले 5-6 क्वार्टर से। तो आई बिलीव देखिए वैल्यूएशन हाई जरूर है, बट कंज्यूमर रिलेटेड कंपनी, इस टाइप की कंपनीज को आपको हमेशा वैल्यूएशन हाई ही दिखेगी। अगर ये अपने गाइडेंस को मेंटेन करती रही 35-40, तो डोंट बी सरप्राइज यहाँ से भी ये इसे और भी रेटिंग मिल जाए, क्योंकि इथॉस अभी भी इससे हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और ये लगातार उसे बीट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू ग्रोथ। तो आई एज पर क्वार्टर आई डोंट थिंक कि हमें बहुत ज्यादा रीड करना चाहिए। आई वोंट इवन कंसिडर इट एज अ ब्लिप, बिकॉज बिजनेस स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यू हैव टू एक्सपेक्ट इट, राइट। जैसे Q3 में भी हुआ था, थोड़ा बहुत डाउन हुआ था। बट देखना ये होगा कि आने वाले क्वार्टर में कैसे परफॉर्म करेगी, ये भी जरूरी है। हमें लगातार एग्जीक्यूशन को देखना है। अगर Q2 Q3 में भी ये रेवेन्यू ग्रोथ इनकी इंप्रूव ना हुई, तो वहां पे मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न होगा। अभी आई वोंट रीड टू मच इनटू इट, बिकॉज बाकी सब पैमानों पे अच्छा कर रही है कंपनी। चाहे वो इबिटा मार्जिन हो, चाहे वो पैट मार्जिन हो, और चाहे वो अपनी ब्रांड की परफॉर्मेंस हो, हर लेवल पे सही कर रही है। और कैपेसिटी भी है, कैपेक्स भी कर चुकी है। 10 मिलियन ब्रांचेस कैपेसिटी, 6 से 8 10 मिलियन अपनी बद्दी वाली यूनिट में बढ़ा भी चुकी है। तो मुझे लगता है कंपनी राइट पाथ पे है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन है। किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, लास्ट में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप बिजनेस मॉडल के बारे में और ज्यादा से ज्यादा समझ सके।
अगेन मैं कहूंगा किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए जहां आप कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।